बैठ जाते हैं ऐसे हमें नहीं देखते। हाँ ऐसा खड़ो आ जाए सदा सदा के लिए क्या भाई सेवादार बाबूजी लोग जब तुम्हें कुछ आता नहीं तो वर्दी क्यों पे रखी है? 3 बार हमने इशारा किया है कि महापुरुष बैठे आगे खाली जगह बैठा दो, कि कोई इशारा सुनने को तैयार नहीं। काशीराम की फौज इकट्ठी कर रखी है। शांति से तेजीब से भैया नीचे बैठे सदा सदा के लिए नारायण साकार संपूर्ण ब्रह्मांड सदा सदा के लिए नारायण साकार संपूर्ण ब्रह्मांड सदा सदा के लिए नारायण साकार संपूर्ण ब्रह्मांड सदा सदा के लिए वर्दी पे रखी को चाहता है ना बोला वर्दी पे रखी होश की नहीं दोपहर नहीं कर लो यार जाते ज्यादा ऊपर है बड़ी पीन है कौन है ये बना गयो हां भाई यहां बैठे पीछे बैठे अभी रुक गए यहीं दे रहे थे यहीं तो बैठे हैं यहीं बैठे लड़का यहां है आइए प्रेम से बैठा लो कि शैतानी नहीं करते कुछ सीखो कैसे सेवा की जाए नारायण
अरे जान आप आपके बंदी से आपकी दुनियावी सिस्टम के मुताबिक जो संबंध है उन्हीं संबंधों का उल्लेख करते हुए ये जो आपको समय मिला है, मौका मिला है सत्य के सामने आने का, कोई भी दुनियावी तौर पर आपके पास धन है तो बाजार में मार्केट से हर चीज खरीदी जा सकती है। एक एक शब्द मन लगा के श्रवण करिए। कोई शब्द बर्बाद करने के लिए नहीं, करोगे बर्बाद तो शब्द तो निकलेगा और पूरे ब्रह्मांड में विचरण करेगा। दुनिया की समझ अपनी जगह है, लेकिन सत्यमर कथा, मानव मंगल मिलन, सद्भावना समागम में आपका आगमन हुआ है। ये शब्द पारलौकिक है। ये शब्द अजन्मा है, अविनाशी है, न जन्मता है न मरता है। ये शब्द प्राकट्य करता है, तनिक समझने का प्रयास करो। आपके पास डिग्रियां हैं, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, BA, MA, AA, LLB, LLM, MBBS, MD, कोई इंजीनियर है, कोई है, पोस्ट ग्रेजुएट है। थोड़ी देर के लिए इनको शांत कर दीजिए। उसके बाद आप आस्था श्रद्धा के तहत श्रवण करेंगे, फिर चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे। जिस तरह से दही को मतने से लौनी बाहर निकल आती है, उसी तरह से सेवा कर्म करेंगे, दर्शन करेंगे तो आपका अंतरात्मा जो दुनियावी वासनाओं में डूबा हुआ है, दुनियावी वासनाओं में रत है, उसका कट होगा और नए सिरे से नया सद्ज्ञान पाकर आपकी आत्मा का जन्म होगा। यहाँ भी आप भ्रमित हो जाएंगे। मोह के नाते कौन जाग रहा है, लोभ के नाते कौन जाग रहा है, अहंकार के नाते कौन जाग रहा है, मैं मेरी अपने पढ़ाई के नाते कौन जाग रहा है, काम वासनाओं के कारण कौन जाग रहा है, वर्गवाद के कारण कौन जाग रहा है। तो जो ये जगाना जागने वाली बात है, जिस रूप में जाग रहे हैं, इससे तो पतन होना है, नाश होना है, दुर्गति होनी है। क्यों? वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, धर्म ग्रंथों में आया है। कितने ज्ञानी जनों से भी हमने पूछा, सब ने कहा कि 84 लाख योनियों का प्रावधान हो। इतना समझ लो क्या कारण है। कितने लंबे समय से मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन होता रहा है, हो भी रहा है। दुनिया में आप अपनी निगाह को डालें,
दुनियावी तौर पर समझे, जिधर जाओगे उधर इसको ही सलाम किया जाता है। जिधर जाओ शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी काली काल भैरव तमाम नाम आते हैं। पूर्व इतिहास के मुताबिक इन नामों में क्या आता है, एक छोटा सा किस्सा है लेकिन रहस्य है। शंकर पार्वती रोड पर जा रहे हैं। आज हम कहेंगे तोताराम और तोताराम की पत्नी जा रहे हैं रोड के किनारे, तो आपकी समझ में नहीं है, इसलिए शंकर पार्वती का नाम हम ले रहे हैं। रोड के किनारे नीचे में एक हाथी पड़ा हुआ है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। जैसे ही शरीर उसका हिलता है, ऐसे ऐसे कीड़ों का भिंडा पेट में से बाहर, शरीर में से बाहर निकलता है। कई जगह उसका शरीर फूटा, बाहर कीड़े ही कीड़े हैं। पार्वती जी ने कहा कि नाथ, कितना विशालकाय पशु है, इसके शरीर से तमाम कीड़ा कीड़ा, ऐसे कैसे इसने पाप किए? ये पाप कर्मों से ही तो सब होता है। बीमारियां भयंकर लगती हैं, ये पाप कर्मों से लगती है। शंकर जी ने कहा क्या बताना पड़ेगा कि ना तो बताओ। तो शंकर जी ने कहा ये जो हाथी है, इस शरीर से पहले जन्म में एक आदमी था, मनुष्य था। मनुष्य होकर समझो मन लगाकर ध्यान पूर्वक स्त्री पुरुष सबके राज हो। और ये जो बराबर में हथेली पड़ी है, ये नारी तन में थी, ये पुरुष तन में था। इन दोनों ने मिलकर शंकर पार्वती हमारे तुम्हारे नाम को बेचा। समझो, समझने का प्रयास करो, अन्यथा नहीं आना चाहिए। इन दोनों ने मिलकर हमारे तुम्हारे नाम को बेचा। राम श्री कृष्ण के नाम को बेचा, देवी दुर्गा हनुमान जी के नाम को बेचा, काल भैरव के नाम को बेचा, महाकाल के नाम को बेचा। इन्होंने बेचने में कंजूसी नहीं की, तब ये कर्म के आधार पर हाथी बना, वो हथेली पड़ी। दोनों के शरीर से कीड़ा निकल रही। तो पार्वती जी ने कहा ना कि कीड़ा कौन है? तो ये कीड़ा वो है चेला। इन्होंने जो चेला बनाए, गुरुनान दोनों लूट रहे हैं और चेला लूट लूट के दे रहे हैं, खुद खा रहे हैं। तो ये तीनों तुम देख रही हो, ये धरती, हाथी और एक हथनी, और जो बवाल निकल रहा है सब चेला है। किया है तो भोगना ही। ये जो ऐसा करते हैं उनको बचाने के लिए एग्जाम्पल हमने रखा है। मानो आप समझ सकते हैं कितनी वर्षों से हमने 40 वर्ष कहा है, नौकरी कर रहे थे तब भी ये काम चलता था। 40 वर्षों से दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक यही काम हो रहा था, नौकरी भी हो रही थी। तो किसी भी प्रांत में, किसी भी शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में, कहीं पर भी कोई बता दे हमने कहीं दान पात्र आज तक लगवाया, कोई बता दे कि हमने दिया है।
किसी की दाल रोटी सब्जी भी हम नहीं खाते हैं, इनकी बात नहीं है, जो हकीकत है। दाल रोटी भी हम नहीं खाते, कोई फल है वो भी नहीं लेते किसी का, ड्राई फ्रूट भी नहीं लेते, दूध दही घी कुछ नहीं लेते। आप लोगों को मालूम है हमारे पास जमीन जायदाद है जो हमारे नाम है, जमीन में होता है, महापुरुष रहते हैं। उधर 14-15 वर्ष पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो से पेंशन दिए, पेंशन से तमाम पैसा मिलता है। हमारा काम कोई हमारे खर्चे भी नहीं है, केवल खर्चा है गाड़ी में डीजल, कपड़ा एक बार बना लो बहुत समय तक चलते। परिवार हमारा है नहीं, सगे संबंधी रिश्तेदार किसी से हमारा कोई मतलब नहीं। तो यार आप लोग ये भी हो बताओ, आप देख के आ रहे, हम अपनी बात कर रहे हैं, आपके बारे में नहीं। परिवार का बलिदान हो गया, सगे संबंधी रिश्तेदारों का बलिदान हो गया, किशोर अवस्था का बलिदान हो गया, जवानी का बलिदान हो गया, नौकरी का बलिदान हो गया। अब बताओ ईमानदारी से हमारे पास क्या है? जितनी खुरापात होती है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, सबका बलिदान हो गया। कुछ शेष बचा ही नहीं। अगर शेष बचे हैं तो आप लोग शेष बचे। नारायण साकार हरि ने आपके लिए ही बलिदान कराया है, और हम किसी से कहते नहीं कि तुम बलिदान करो। हमारे पास संसार में नारायण साकार हरि के अलावा और कोई नहीं। महापुरुष आते हैं सत्य के साथ में प्रसन्नता होती है। जब आपके नौजवान बेटे, नौजवान बेटियां, नौजवान भाई बहनें आते हैं तो और प्रसन्नता होती है। दुनियावी तौर पर जो आयु है वैसे तो अल्पायु है, उसके आधार पर ये विद्या अध्ययन करते हुए और कई सत्य के नाते जागृत हो गए तो इनका जीवन धन्य हो जाए। आज के नौजवान बेटा बेटी मारो मारो, आप ये तो कहते हैं कि हमारा बेटा बिगड़ गया, कई किलो आंसू बहाते हैं। बेटा बिगड़ा नहीं, बिगड़ तो हम नहीं। क्यों? हम जो चाहते हैं वही करे बेटा। बचपन था, खूब रोक टोक करी तब रुका होगा, जवान अवस्था है। अगर आपने बचपन में अच्छे संस्कार डाले होते आज रोने की जरूरत दुनिया में घूमे आवा, परमात्मा खुद प्रकट होकर कहे चलो। ऐसे मानो एक व्यक्ति के नौजवान बेटे की मृत्यु हो गई, सब रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, आसपास के गांव के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सब प्रार्थना करने लगे, पारब्रह्म परमात्मा से प्रार्थना करने लगे। परमात्मा प्रकट हुए, पहचान नहीं होती है। जब तक इस जिले के जिलाधिकारी को आपने देखा नहीं, वो आपके पास खड़ा है, आप पहचान नहीं कर सकते, और देखा है तो पहचान तुरंत करेंगे। तो जिले के जिलाधिकारी ने नियम तुरंत कर सकते, वही पहचान के लिए तो सत्य का साथ है। आपको नारायण साकार हरि परमात्मा दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया जाता है, दर्शन होता है।
जैसे दर्शन होता है। चौधरी साहब की बुलंदशहर कहीं है, मरमराए तो हम कह नहीं सकते हैं। तो वो घूम गए चौधरी आ गए दूसरी बात ये है, चौधरी साहब झूठ नहीं बोलो, ईमान से बोलो। ईमान सामने है और नारायण सागर हरि परमात्मा भी मौजूद है। अब बताइए आपने क्या क्या देखा? ईमान से, ईमान चला गया तो कुछ भी शेष नहीं रहता है। मैं अपने ईमान से सत्य कह रहा हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। साथ संगत शहर दौसा, जनपद दौसा में राजस्थान, मैंने अपनी आंखों से देखा है। सत्य का साथ चल रहा था। नारायण साकार हरि के आने से पहले कक्ष से बाहर राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु शंकर देवी दुर्गा गेट के दोनों तरफ दाएं बाएं खड़े थे। जैसे नारायण साकार हरि कक्ष से बाहर आए तो राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु देवी दुर्गा जो सिंहासन पर बैठे हैं, जब ये बाहर आए तो इनके साथ दाएं बाएं जाट महोदय ऐसे नहीं समझ पाए। जब तुम्हारे ईमान की बात रख दी, उंगली उठनी चाहिए कि ये बैठा है। जो सामने सिंहासन पर बैठे हैं यही घर से बाहर आए नारायण साकार है और साथ में बराबर बराबर राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु देवी दुर्गा और हनुमान जी बराबर बराबर दाएं बाएं साथ चलाए थे। अगर तुमने झूठ बोला तो कोड़ हो जाएगा, कोड़। ये भी ध्यान रखना। और ये भी हम जानते हैं तुम्हें खरीदना किसी के बस की बात नहीं। तो यही जो सिंहासन पर बैठे हैं आकर कुर्सी पर बैठ जाते हैं और जैसे ही बैठ जाते हैं तो बाईं तरफ हनुमान जी बहुत बड़ा आकार था, घूम लगाकर बैठे हुए और चारों तरफ देवी दुर्गा राम कृष्ण सभी बात चौधरी साहब यहाँ हनुमान जी बैठे, हरिद्वार के महात्मा जी है। पहले दिनों में कहा कि मैं हनुमान हूँ। तो हनुमान जी हम बैठे, होश में रहना। तो उसके बाद ये बता, यहाँ बैठे यही हनुमान जी थे कि पारलौकिक हनुमान थे? पारलौकिक हनुमान थे।